एल्गोरिदम इज हंग्री। ये देख के शायद आप चौंक गए होंगे। आपने थंबनेल में देखा होगा, हमने लिखा है यूट्यूब एल्गोरिदम इज हंग्री। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है भूखा है। तो दोस्तों, अगर आपने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपका एक पुराना चैनल है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हर जगह पे ये रूल बहुत ज़्यादा आपको लागू होने वाला है। और ये एल्गोरिदम का एक बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका मतलब है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, अगर आप अपने YouTube वीडियोस को कंसिस्टेंट रखते हैं, मतलब कि एल्गोरिदम की भूख को कंटिन्यूसली मिटाते जाते हैं, तो एल्गोरिदम आपके चैनल को ग्रो कर देगा और आपको सपोर्ट करेगा। हाँ, आपको आपके नीड्स के अकॉर्डिंग ही सारे वीडियोस को बनाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये बंदा कौन है, जबरन में आके ज्ञान दे रहा है। तो दोस्तों, मेरा भी लगभग 10 साल का यूट्यूब पे एक्सपीरियंस है। इसी के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है। अब कंसिस्टेंसी आपको कैसे मेंटेन करना है? कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दिन का एक वीडियो डालें या फिर दिन के 2 वीडियो डालें। हाँ, अगर आप कोई शॉर्ट कंटेंट क्रिएटर है, मतलब शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, तो उस केस में आप 2-3 वीडियो भी डेली के डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाने की ओर फोकस कर रहे हैं, तो ध्यान रखें दोस्तों कि आपको कंसिस्टेंसी जो भी आप बोले वो मेंटेन करनी है। कैसे मेंटेन करनी है? कि मान लीजिए आपने 1 महीने का एक शेड्यूल बनाया कि 1 महीने में पर वीक आप 2 वीडियो डालेंगे, तो आपको हर वीक में 2 वीडियो कंटिन्यूसली डालने हैं। और ऐसा आपको कब तक करना है? जब तक कि आपको एक यूट्यूब से अच्छा बूस्ट ना मिल जाए। और साथ में ही आप लगभग मान के चलिए कि आपको 100 वीडियोस डालने पड़ेंगे अपने नीश के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब या फिर यूट्यूब ग्रोथ टिप्स के बारे में आप कोई चैनल बना के और उस पर वीडियोस बना रहे हैं, तो आपको उसके रिगार्डिंग, उस नीश के रिगार्डिंग, आपको उसी रिगार्डिंग वीडियोस कंटिन्यूसली डालने होंगे। और हाँ, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। थोड़ा बहुत एक आध वीक आप इसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं। मान लीजिए आप मंथ का एक ही वीडियो डालना चाहते हैं, तो मंथ का एक ही वीडियो डालिए। उस कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन करके रखेंगे। साथ में ही जब एल्गोरिदम की बात आती है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है। इसको समझना इतना आसान नहीं है। हर ज्ञानी आके बोल देता है कि एल्गोरिदम में ये कर लो, आप 2 सेटिंग कर लो, इससे नहीं होगा ग्रो। ग्रो होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना एक नीश सिलेक्ट करके उस नीश के अकॉर्डिंग और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए वीडियोस बनाने पड़ेंगे। हाँ, साथ में ही आपको धैर्य, मतलब कि पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो रखना पड़ेगा। जब आप पेशेंस के साथ वीडियोस को बनाएंगे, तो आपको धीरे 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 करके ग्रोथ मिलेगी। अगर आपको वायरल होना है, तो दोस्तों यहाँ पे कोई ऐसी ट्रिक मैं नहीं बता सकता हूँ। तो दोस्तों, हम टॉपिक से ना हटते हुए आपको केवल एक चीज़ बताना चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप, मतलब कि हर दिन एक वीडियो डालें तभी आपका जो कंसिस्टेंसी काउंट होगी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि मान लीजिए आप एक हफ्ते में एक वीडियो डालते हैं, तो कोशिश करें कि एक हफ्ते में एक ही वीडियो डालें और उसमें भी दिन को सिलेक्ट कर लें। टाइम कुछ भी हो सकता है आपको, मतलब एक्टिव आवर्स में, मतलब रात को, बहुत रात को, जैसे 11:30 के बाद से लेके सवेरे आप 8 बजे तक वीडियो ना डालें। 8 के बाद एक्टिव हो जाते हैं मोस्टली यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं। तो 8 से लेके आप मान के चलिए रात को 10:30 तक आप वीडियोस डालें, तो ये एक अच्छा टाइम होगा। और साथ में ही आप डे सेलेक्ट कर लें कि भाई इस दिन हमें वीडियो डालनी है। मान लीजिए आपको मंडे, तो हर मंडे आप हर वीक के मंडे डालें, या आप अल्टरनेट डेज़ में डाल रहे हैं तो आप अल्टरनेट डेज़ में, जैसे मंडे ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे, इस तरीके से डालें और उस कंटिन्यूटी को मेंटेन रखें। मतलब कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने का मतलब भी ये नहीं है कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट लाइन हो गई कि मतलब फुल मेंटेन करके रखना है। कई बार ये शेड्यूल मिस भी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते मिस कर दिया, आप फिर आके आप फिर से आप अपने वीडियोस डालते, तो उससे एक कंसिस्टेंसी की जो चेन है वो मिस हो जाती है। वो चेन क्या है दोस्तों? जब आप मान लीजिए एक वीडियो डालते हैं, आपका ये वीडियो 10 लोगों ने देखा, 10 लोगों ने देखने के बाद में जब आपने दूसरा वीडियो डाला, तो आपने मान लीजिए परफेक्ट टाइमिंग से डाल दिया, तो जो 10 लोगों ने आपका पहले वीडियो देखा था, उनकी फीड में भी आपका वो वीडियो जाएगा जो दूसरा वीडियो है। हो सकता है कि रिसेंटली ही आपने वीडियो डाल दिया दूसरा,
तो जो 10 लाइक थे उनमें से मान लीजिए 4 को वीडियो पसंद आया तो वो दूसरा वाला आपको वीडियो देखेंगे, बाकी नए व्यूअर्स तक तो आपका वीडियो जाएगा ही जाएगा धीरे धीरे। तो वहाँ के 4 व्यूअर्स यहाँ से आ गए और 10 मान लीजिए और नए आपके आए व्यूज़, उनमें से 10 में से 6 को पसंद आ गया, तो 6 और 4 10 जब आप अगली वीडियो डालेंगे तो ये 10 आपके लॉयल व्यूअर्स हो जाएंगे, जो कि हो सकता है सब्सक्राइब भी कर लें आपके चैनल को। तो अगर आप कंटिन्यूटी को मेंटेन करेंगे तो ये जो रिदम है, मतलब ये साइकिल है, धीरे धीरे चलता जाता है और एक बड़ी ऐसी बड़ी घूमते हुए चेन रिएक्शन बन के और आपके चैनल को ग्रोथ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। वहीं अगर मान लीजिए आपने एक वीडियो डाला आज, दूसरा वीडियो डाला आज से 4 दिन बाद, उसके बाद तीसरा वीडियो डाला आपने हो सकता है 3 महीने बाद, तो इससे क्या है कि फिर आपका जो पुराने जो व्यूअर्स थे उनकी फीड में ना जाके फिर नई फीड में जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, हो सकता है आपका पहला ही वीडियो 50-60 हज़ार व्यूज़ क्रॉस कर जाए, तो इस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ कि जो लोग नया चैनल बना रहे हैं या बना चुके हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनका चैनल फ्रीज हो गया है या फिर उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों एक सबसे बड़ी गड़बड़ी यहाँ पे ये होती है, चैनल फ्रीज वगैरह नहीं होता है, एक तो आप इनकंसिस्टेंट रहते हैं, इसके कारण क्या होता है कि आपका जो ऑडियंस बेस है ना वो प्रॉपरली नहीं बन पाता है, मतलब उनसे कनेक्ट नहीं बन पाता। एक वीडियो आपने आज डाला फिर दूसरा लंबे समय में डाला ना, तो व्यूअर्स के सामने वो चीज़ गड़बड़ हो जाती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आप अपने टॉपिक मतलब कि नीश से हट जाते हैं, ये दोनों चीज़ के कारण क्या होता है कि आपके जो व्यूज़ है ना वो डिवाइड हो जाते हैं। मतलब कि एक टॉपिक पे आपने बनाया, उसके लिए कोई दूसरा व्यूअर्स था, फिर दूसरा टॉपिक बनाया, उसके लिए कोई दूसरा व्यूअर था, तो एल्गोरिदम भी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई अभी ये बंदा मान लीजिए कि यूट्यूब वीडियोस और ग्रोथ के वीडियोस डाल रहा था, अभी इसके बाद भी ये अचानक से ब्लॉग डालने लगा है, तो फिर वो ऑडियंस भी दोनों की डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे भी एल्गोरिदम की आपको भूख मिटानी पड़ेगी। मान लीजिए एल्गोरिदम को प्योर वेज खाना पसंद है तो प्योर वेज खाना ही खिलाइए, आपके चैनल के हिसाब से आपकी एल्गोरिदम होगी। अब किसी की एल्गोरिदम को नॉनवेज खाना पसंद है तो उसको नॉनवेज ही खिलाना पड़ेगा, अब वो अचानक से वेज खिलाने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप मेरी मतलब पॉइंट को समझिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुल मिला के एल्गोरिदम को भी आपको ये समझाना पड़ेगा कि भैया हम शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं, तो उस हिसाब से आप एल्गोरिदम को फीड करेंगे तो उस हिसाब से एल्गोरिदम आपका कंटेंट को पुश करेगा। क्योंकि शुरुआत में एल्गोरिदम को भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है ये समझने में कि भैया आपका जो चैनल है उसके जो वीडियोस हैं वो उसके लिए राइट ऑडियंस कौन सी है जिसको हम ये वीडियो दिखाएं और वो देखे। तो जब वीडियो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड तरीके से सर्व करती है सारे ही टाइप के जो व्यूअर्स होते हैं उनमें से, फिर जो लोग आपके वीडियो को पसंद करते हैं तो उस हिसाब से लाइकिंग डिसाइड करके और फिर आपकी ग्रुपिज्म और बहुत सारी चीज़ें होती हैं एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको कंसिस्टेंसी आप जो भी बोले और साथ में ही नीश, इन दोनों चीज़ को पहले ध्यान रखना है, प्रायोरिटी देना है और इस हिसाब से आपको अपने वीडियोस को डिलीवर करना है ताकि आपके जो वीडियोस हैं वो और आपका चैनल प्रॉपरली ग्रो हो सके। ध्यान रखें, यहाँ हम एक दिन में ग्रो होने की टिप बिल्कुल नहीं देते हैं। अगर आप ऐसा कोई जादू मंत्र टोना टोटका ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल पे आपको नहीं मिल पाएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। लेकिन हाँ, आपको धीरे धीरे ही सही कंसिस्टेंट तरीके से अच्छा व्यूअर बेस, सब्सक्राइबर बेस बना के ग्रो होना है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप देख रहे थे स्टूडियो नीड्स, मेरा नाम अमित है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय हिंद, जय भारत।